वेल कियारा प्रेग्नेंट है, ये बात सबके सामने आ चुकी है। अभीर ने किया प्रपोज, फिर कियारा ने मना कर दिया और दादी सा ने लगाई अच्छी खासी डांट। अभीर अरमान के बीच बीच छिड़ गई बहस। आप सभी का स्वागत है टेलीविजन पे लाइव इंटरेस्टिंग अपडेट्स टीवी की दुनिया से, जहां हम देखेंगे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में बाहर ट्विस्ट आ चुका है। भाई बिन ब्याही लड़की अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो भाई घर में माहौल क्यों खराब ना हो, सारे परिवार वाले क्यों गुस्सा ना हो, भाई सबका गुस्सा जायज़ है भाई। लेकिन हो ये रहा है कि किसी एक को ब्लेम देना ये गलत है। अभीरा जहां सच का और सही का साथ देती हैं, आज भी सच और सही पे ही हैं। उन्हें पता है कि गलती हुई है, लेकिन किसी एक से नहीं दोनों से हुई है। यानी अरमान बार बार अभीर से झगड़ा कर रहे हैं, उसे मारने उठ जा रहे हैं। अब अभीरा बहुत ज़्यादा ही हर्ट हुई है और वो अरमान से लड़ चुकी है कि तुम बड़े भाई हो ठीक है, लेकिन वो भी मेरे भाई हैं और गलती किसी एक से नहीं हुई है। कियारा भी इन्वॉल्व थी उस चीज़ में, अभीर भी इन्वॉल्व था, तो यहाँ पे किसी एक की गलती नहीं है और मेरा भाई किसी को फंसा नहीं रहा है। अब अरमान बार बार जाके उसे मारने लग जा रहे हैं। वेल अभीरा बहुत ट्राई करती है, लेके आती है अभीर को ताकि वो कियारा से बात कर सके। कियारा अभीर बात करते हैं, अभीर प्रपोज करते हैं कियारा को कि शादी करोगी मुझसे, तो कियारा करती हैं कि पहले आप चारू दी की वजह से आप इमोशनल थे तो आप शादी मुझसे कर लिए थे, फिर तोड़ दिया था। आज आप शादी करने वाले क्योंकि मेरे पेट में बच्चा है, मतलब आज आप इस बच्चे के लिए शादी करो ताकि बच्चे का नाम मतलब नाजायज़ ना कहलाए, बस इसलिए। मतलब कियारा को फील हो रहा है कि अभीर उससे प्यार करते इसलिए नहीं, बेबी है इसलिए शादी करना चाहते, जिस वजह से वो मना करती है कि मैं शादी नहीं करूँगी, बोल के निकल जाती है। फिर पूरा परिवार इस बात को सुनता है, लेकिन दादी सा और उनकी बात अलग है भाई, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। पहले देखेंगे कि कैसे अरमान दौड़ पड़ते हैं अभीर को मारने के लिए। अभीरा बीच में आती हैं, कहती हैं कि मेरे भाई को कुछ करना मत, क्योंकि गलती किसी एक की नहीं है और अब मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ कियारा से बात करने आए थे, शादी के लिए प्रपोज कर रहे थे। वहाँ पे अरमान कहता है कि तुम जाओ, तुम बस गलतियाँ ही करते हो, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो। भाई वहाँ पे अरमान जब ये लाइन कहते हैं कि मेरी बहन की ज़िंदगी ख़राब मत करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वहाँ अभीर गुस्से में कहते हैं कि क्या तुमने मेरी बहन की ज़िंदगी ख़राब नहीं की, बोलते हैं कि तुम मुझे मत सिखाओ, तुमसे अच्छा पार्टनर हूँ मैं। तो अभीर कहते हैं हाँ हाँ पता है, तभी 7 साल के लिए छोड़ के मेरी बहन को चले गए थे। वाली बात सही है। वहाँ अभीरा कहती है कि भाई मेरी बात मत निकालो, पर स्टिल क्या हो सकता है भाई, 2 भाइयों का खून खोल रहा है, बात तो निकलेगी ही। वेल दादी साहब जाती हैं मिलने के लिए किससे, कियारा से, क्योंकि अभीरा ने अभीर को भेज दिया कि भाई आप अभी फ़िलहाल चले जाओ, बाद में बात करेंगे। दादी साहब पहुंच जाती हैं कियारा के पास, खींच के ज़मीन पे नीचे लेके आती हैं, कहती हैं कि कियारा तुमने शादी के लिए ना क्यों बोली। कियारा कुछ कह नहीं पाती, फिर अभीरा तुरंत दौड़ के आती, कहती है प्लीज़ दादी साहब उसे थोड़ा वक्त दीजिए, समझने का वक्त दीजिए, अभी उसकी हालत ठीक नहीं है, उसे वक्त दीजिए थोड़ा सा। अब दादी साहब इतने गुस्से में आ जाती हैं कि ये क्या है, सारी वजह सारी प्रॉब्लम की जड़ तुम हो, तुम्हारा भाई है। वहाँ अरमान भी सपोर्ट करते हैं कि भाई ये गलती मत निकालो, मतलब गलती भाई की, लेकिन अभीरा की गलती नहीं है। वहाँ पे फूफा साहब वगैरह सब कहते हैं, यहाँ तक कि विद्या जी भी कह देती हैं भाई कि अभीरा तुम्हारा भाई था ना वो, तुमने क्यों ध्यान नहीं रखा उस पर। दादी सा कहती हैं कि तुम अपने भाई के साथ मिली हुई थी, क्योंकि तुम्हारा भाई कुछ भी करता है तुम्हें ज़रूर बताता है, इतना बड़ा वो कांड कर रहा है तुम्हें बताया क्यों नहीं, तुमने क्यों छुपाया, तुमने क्यों साथ दिया। फिर अरमान कहते हैं कि उसे ब्लेम करना बंद करो। कियारा भी कहती है कि भाभी को कुछ पता नहीं था, भाभी की कोई गलती नहीं है, उनकी कुछ मत कहिए। और अरमान जवाब देते हैं अभीरा की तरफ से कि ऐसे कहूँ तो आप भी तो कियारा की बड़ी माँ लगती हैं, तो आपको भी ध्यान देना चाहिए कियारा के ऊपर, कोई किसी पर ध्यान नहीं दे के ऐसे ब्लेम करेगा तो यहाँ पर सब गलती सब किसी की आ जाती है। सब ने ध्यान नहीं दिया जब वो ये चीज़ें कर रही थी। यहाँ अरमान सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये लाइन जब वो कह देते हैं कि गलती अभीरा की नहीं सिर्फ अभीर की है, वहाँ अभीरा नाराज़ हो जाती है कि बार बार मेरे भाई की गलती क्यों निकाल रहे हो, कि गलती जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि दोनों की मर्जी से जो हुआ है, गलती किसी एक की नहीं है। वहाँ बात इतनी उठती है जहाँ देखेंगे क्रिश और तानिया भी अभीरा अरमान का सपोर्ट करें, यानी कियारा की टीम में अभीरा अरमान क्रिश और तानिया साथ में हैं, जहाँ सब डांट रहे हैं कि अगर कियारा ने शादी के लिए हाँ नहीं किया तो अनमैरिड वुमेन बन के वो बच्चे को संभालेगी, बिन ब्याही माँ बन के बच्चे को संभालेगी, तुम्हें पता नहीं कितने लोग क्या कुछ नहीं कहेंगे। दादी साहब का सिंपल सा लॉजिक है
शादी तुम्हें करनी ही पड़ेगी क्योंकि तुम हो प्रेग्नेंट, या तो बच्चे को मार दो। जहाँ पे काजल कहती हैं कि अपने घर में हमने 2 बच्चों की जानें खोई हैं, औलाद के जाने का दुख क्या होता हम सबको पता है, और बच्चे भगवान की देन होते हैं, उसे मारना ये एक बहुत बड़ा पाप होता है। क्या आप सब तैयार उस पाप को वापस से भुगतने के लिए? वेल यही सुन के सब डर जाते हैं, जहाँ पे लोग अबॉर्शन या तो सीधा शादी, 2 ऑप्शन देते हैं कियारा को और दादी साहब कि भाई 2 ऑप्शन है, तुम या तो प्रोसेस करवा लो या तो तुम शादी कर लो। अब यहाँ पे कियारा को सोचने के लिए वक्त चाहिए, यही अबीरा कहती है, लेकिन दादी साहब कहती है मेरे को तुरंत जवाब चाहिए। अबीरा कहती है फिलहाल उसके मेंटल स्टेट को टाइम लगेगा, तो कुछ वक्त दीजिए, वो ठीक होकर जवाब देगी। फिर देखते हैं कियारा अबीर से शादी करने के लिए तैयार होती है या नहीं, बात अपनी रखती है या नहीं। वेल जो भी होगा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अबीर की एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा है अपने बच्चे को लेके, लेकिन अबीर अरमान का गुस्सा भी एक तरह से बहुत ज़्यादा हो गया है। जो भी होगा बवाल वाला होगा, इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप तक पहुँचती रहेंगी, तो कहीं मत जाइएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ट्रेडिशन को।